बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद के आनंद में हो जय कन्हैया लाल की। आइए एक दो बैठो आपकी कथा कर। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मोहन में तेरा दीवाना, गाँव उसमें यही तराना। गाँव बस में गई तराना, गाँव बस में गई तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव उसमें यही तराना। गाँव बस में गई तराना, गाँव बस में गई तराना। वो तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, पतवार है, वो तेरे हाथ में जीवन की पतवार है। पतवार है। मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो पागल बीत की यही है आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर से दिल दर्शन को प्यासा, दर से दिल दर्शन को प्यासा। पागल बीत की यही है आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर से दिल दर्शन को प्यासा, दर से दिल दर्शन को प्यासा। शाम सलोने तो मेरा दिलदार है, दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तुझको अपना सौंप दिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरा नाम किया है, ये जीवन तेरा नाम किया है। तुझको अपना सौंप दिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। जीवन तेरा नाम किया है, ये जीवन तेरा नाम किया है। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, पतवार है, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है। पतवार है। मेरे मन का मोहन को दिलदार है। हो ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, तेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव। हेलो राम नाम दा गिद्धा की पुठा ते की सीधा। कोई जरूरी नहीं कि कोई सुर ताल में नाचा जाए, ये तो जब उसकी कृपा हो जाए ना तो फिर कुछ नहीं दिखाई देता। आप आ गए हो ना घर से तो फिर रंग जाओ उस रंग में। बहुत दूर से प्रयागराज से, शायद आपको अभी तक बताया गया कि नहीं कि पूज्य आलोक त्रिपाठी जी प्रयागराज से जे गंगा बहाने जहाँ आए हैं। तो आप
सौभाग्यशाली हो कि ये गंगा खुद चलकर सिद्धेश्वर बाबा सर्वनाथ जी के दरबार में आई और उनको लाने वाले श्री केदारनाथ शर्मा जी। जयकारा बाबा सर्वनाथ जी का बहुत सारा दरबार की जय। तो अभी पूज्य कथा व्यास से प्रार्थना है उनके चरणों में कि आप आगे की कथा हमें श्रवण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमलचिन्मकरुन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरहदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। उत्कलेनाभिदेशस्तु विरजाक्षेत्रमुच्यते। विमला समहादेवी जगन्नाथतस्तु भैरवः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः। मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। दुर्गे स्मृता हरसिद्धीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन
प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारायण परम मंगलमय भगवत स्वरूप अकारण करुणा वंगालय भक्तवांछा कल्पतरु दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम के पावन चरणों में हम आप सभी प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री बाबा श्रवणनाथ जी महाराज जिनकी पावन आशीर्वादात्मक सानिध्य में हम आप सभी बैठ करके भगवान की शब्दमयी मूर्ति में हम अवगाहन करने जा रहे हैं। देखिए यह भागवत भी त्रिवेणी है। त्रिवेणी का मतलब संगम, जहां पर तीन धाराओं का मिलान हो वह त्रिवेणी है। माताएं जब गोपाल भगवान की जय। कल आप सभी ने अतिशय आनंद पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा का विश्राम परीक्षित जी के साप पर्यंत गंगा के तट पर आकर के जो उन्होंने भाव प्रकट किया श्री सुखदेव जी महाराज के सामने। शास्त्र यह कहता है तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। देखिए कैसे हैं परीक्षित,
गर्भ में जब थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो भगवान ने भी वहां पर अस्त्र के द्वारा ही परीक्षित को बचाया। आज पुनः किसी ब्राह्मण ने वाग अस्त्र छोड़ा है, श्राप दिया है, तो भगवान वाक्य के द्वारा ही परीक्षित का उद्धार करने के लिए श्री सुखदेव जी के रूप में आ गए। देखिए, एक होता है आवेशावतार, एक होता है पूर्णावतार। जैसे पृथु जी कौन थे? भगवान के ही अवतार थे, लेकिन वो आवेशावतार था। कुछ समय तक भगवान का आवेश उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है और वो भगवत रूप हो जाता है। 7 दिन तक कल्याण करने के लिए सुखदेव जी के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए। सुखदेव जी को ऐसा कहते हैं, भाई सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के महल में रहने वाले तोते थे। हमेशा राधा 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 कहते रहते थे, क्योंकि सुखदेव जी की इष्ट देवी है भगवती राधा। अब राधा राधा वह तोता कहने लग गया, उसके जितने भी और भी मित्र आदि थे वो भी राधा 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 कहने लग गए। फिर एक दिन भगवती राधा ने बुलाया कि देखो, राधा राधा मत कहा करो, अब तुम कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दो। अब कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दिया, कृष्ण कृष्ण सर्वत्र व्याप्त हो गए। भगवान के पास एक बार नारद जी गए, तो भगवान दुखी थे। नारद जी ने पूछा, आप क्यों दुखी हैं? बोले, देखो, हमें अपने नाम से ज्यादा राधा जी का नाम अच्छा लगता है, तो मैं तो चाहता हूं कि सर्वत्र राधा राधा ही नाम उच्चरित हो। देखिए, ये कोई भागवत में नहीं लिखा, ये अन्य महापुरुषों के वचनों को मैं यहाँ पर प्रसारित कर रहा हूँ। तो कृष्ण कृष्ण कहने के बाद अब राधा राधा फिर से शुरू हो गया। मानो कुछ समय के लिए, जितने समय राधा राधा नाम नहीं लिया, उसी के प्रभाव से मानो भागवत में भी राधा नाम नहीं आया। एक मत यह भी है कि राधा जो है वो सुखदेव जी की इष्ट देवी हैं। इष्ट का जब कोई मंत्र मिल जाए तो उस मंत्र को चिल्लाया नहीं जाता है। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाए उसको गाना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। इसीलिए गुरु क्या करते हैं, कान में वह मंत्र देते हैं। आपके इस कान से इस कान में भी सुनाई ना दे। जब आप मंत्र को जपें तो केवल आपको ही पता चले कि हाँ, मैं मंत्र जप रहा हूं, वो आवाज बाहर ना जाए। तो मानो इसलिए ही श्रीमद् भागवत में राधा नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया, यद्यपि बहुत जगह पर शब्द प्रयोग किया। इसीलिए वक्ता जो है ना, वक्ता के लिए कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योत्तम स्मृयः। वक्ता जो होता है उसे बहुत सावधान होकर के कथा कहनी चाहिए। मान लो आप लोगों की इच्छा है भजन की और हम भजन में ही डूब जाएंगे, तो फिर कथा कौन कहेगा? अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान आप लोगों की तरफ ही देने लग जाएं, तो आप लोग ऐसे व्यवहार एक दूसरे से बात करेंगे, मन यहाँ पर वो होगा कि भाई इनको डांटो, पहले इनको बंद कर। इसलिए बहुत सावधानी, ग्रंथ की तरफ भी ध्यान दें, आपकी तरफ भी ध्यान दें। बहुत सावधान होकर के श्रोता को सुनना चाहिए और वक्ता को बोलना चाहिए। इसीलिए कहा, दृष्टांत कुशलो धीरा। असभ्य दृष्टांत नहीं, शास्त्रोचित दृष्टांत दे करके
सामने वाले को प्रसन्न करे। यह वक्ता का कार्य है और श्रोता का भी कार्य है कि सावधान होकर के मौन स्थान की भावना से न किसी की तरफ देखे न किसी की तरफ बोले और सावधानी पूर्वक आनंद में मग्न हो जाए, मानो गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगाई हुई है, ऐसी भावना से कथा सुनना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया। म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब मरने वाले व्यक्ति केवल परीक्षित नहीं है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आया है उसको तो जाना ही है। कितना भी बड़े से बड़ा धनवान ही क्यों ना हो, डॉक्टर जो दूसरों को बचाने वाला है वह डॉक्टर भी मरेगा, वह वैद्य भी मरेगा, रोगी भी मरेगा, वैद्य भी मरेगा। एक बार क्या हुआ, किसी ने किसी कथावाचक से प्रश्न कर दिया कि जब व्यक्ति मर जाता है, शव लेकर लोग जाते हैं, तो उसके ऊपर मखाने और सिक्के क्यों फेंकते हैं। तो बोले भाई, वो हास्य स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा देखो, मखाने तो इसलिए फेंक रहे हैं कि सभी को दुख में छोड़कर, फूला फूला छोड़कर चले गए। तो बोले सिक्का क्यों फेंक रहे हैं। बोले सिक्का इसलिए फेंक रहे हैं कि तूने जीवन भर इसी पैसे के चक्कर में लोगों को खूब अपशब्द भी कहे, छीने भी, ये किया वो किया, पैसे खूब कमाए। अब तेरे बाप में भी दम हो तो इस सिक्के को उठाकर अपने साथ ले जा। तो उसमें भी सामर्थ्य नहीं है, वस्त्र भी उसके साथ ऊपर तक नहीं जाता, वह अग्नि संस्कार तक ही रह जाता है। तो मरना सभी को है, तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। भाई, आपको कहीं दूर की यात्रा करनी है, कहीं विदेश जाना है अथवा किसी तीर्थाटन के लिए जाना है, तो पहले तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपना बैग पैक करना पड़ेगा, वस्त्र आदि डाल करके सुव्यवस्थित सब कुछ तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन का टाइम फिक्स हो गया है। 4:45 पर जलंधर से ट्रेन चल पड़ेगी। तो हमको समय से तैयार होकर के, ट्रेन आने के पहले हम लोग स्टेशन पर पहुंचते हैं कि नहीं, 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुंचते हैं कि नहीं। अब जब हमको अपने घर जाना है, उस पूर्णतम परमात्मा के पास जाना है, तो वहां भी जाने के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। मरना सभी को है सज्जनों, तो उस घर में जाने के लिए भी व्यक्ति को खूब तैयारी कर लेनी चाहिए। वहां इस कपड़े की आवश्यकता नहीं है, वहां केवल और केवल नाम की आवश्यकता है, भगवान नाम की आवश्यकता है, जो कल्याणकारी है। अब यहाँ पर कहा कि भाई, जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति, ऐसा कार्य जीवन में करना चाहिए कि अंत समय में भगवान की स्मृति बनी रहे। देखिए, एक से एक विरक्त व्यक्ति अंत समय में थोड़ा सा प्रभाव गड़बड़ाया और सत्यानाश हो गया। उदाहरण के लिए भरत जी महाराज, जिनके नाम से यह भारत नाम पड़ा, इतने बड़े राज्य के राजा होने पर, महाराजा होने पर, सब कुछ त्याग करके गंडकी नदी के पास आ गए, विरक्त हो गए, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन एक मृग के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। मृग का झुंड आया, वह मृग बच्चा, वह तो मृग के साथ चला गया। अब ये तड़पने लग गए, अरे वो मृग कहाँ गया, मृग कहाँ गया। उसका चिंतन करते करते उनकी मृत्यु हो गई और कालांतर में उनको मृग बने। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर कर दसन। बड़ा सुंदर व्याख्यान श्री सुखदेव जी महाराज ने किया।
कि राजन, प्राणियों को मानव शरीर पाकर के स्त्री, धन, संपत्ति, शरीर आदि में बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। देखिए ये व्यवहार है, विवाह हुआ, पत्नी का पालन करना पड़ेगा, बच्चे का पालन करना पड़ेगा। आपने घर, मकान, मंदिर आदि आदि बना दिए तो उसको आपको संचालन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लोग मंदिर बनवा देते हैं और मंदिर बनवा करके भी उसमें ऐसी आसक्ति रखते हैं कि जैसे ये उनका घर है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। भगवान को भाव के द्वारा हम 12 बजे सुलाएं, लेकिन उनका कोई व्यक्ति आ जाए तो दोपहर 2 बजे ही भगवान को उठा दें। ऐसे नहीं, आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, जैसे परीक्षित जी महाराज ने किया। एक ही क्षण में सब कुछ त्याग दिया। बोले भाई मरना तो है ही है, हमको तो सुनिश्चित ये बात फिक्स हो गई कि हमको 7 दिन में ही मरना है। एक न एक दिन त्याग तो करना ही पड़ेगा। आज ही सब कुछ त्याग करके श्री परीक्षित जी महाराज गंगा तट पर आए। तो कहा भाई मानव मात्र का परम धर्म क्या है? बोले भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, श्रवण करना, उसका कीर्तन करना, यही इस नश्वर शरीर का परम पुनीत कार्य है, कर्तव्य है। अतः प्राणियों को समय निकाल करके भगवान के नाम, कीर्तन आदि का स्मरण श्रवण करते रहना चाहिए। अब कहा कि देखो भाई, सबसे पहले ध्यान की विधि बताई कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, किसका ध्यान किया जाए, किसका श्रवण किया जाए, किसका मनन किया जाए, किसका चिंतन किया जाए, सब कुछ बताया। बोले राजन, भगवान का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए वो सुन लो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहले कहा कि आसन को सिद्ध करो, आसन को जीत लो। बैठने का अच्छा अभ्यास होगा तभी भगवान सही से याद आएंगे, और नहीं तो 10 मिनट बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, अगले क्षण में पैर दुखने लग गया, कभी ऐसे उठा लिए, कभी ऐसे उठा लिए। तो सबसे पहले आसन सिद्ध करें, बैठने का अभ्यास होना चाहिए। फिर श्वास पर नियंत्रण करें, जितश्वासो, प्राणायाम का खूब अभ्यास करना चाहिए। एक बार प्राणायाम चढ़ा लिया तो घंटे घंटे 2-2 घंटे लोग कभी कभी प्राणायाम चढ़ा करके बैठ जाते हैं। तो प्राणायाम का खूब अभ्यास होगा। वेद में भी अगर आपका अभ्यास नहीं है प्राणायाम आदि का, तो मंत्र को आप दूसरे तरीके से बोलना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर मतलब इस आसपास के सभी क्षेत्रों की बात है, ब्राह्मण वेद मंत्र को गाने की तरह बोलने लग जाते हैं, लेकिन वस्तुतः मंत्र का भी अपना स्वर है। घंटी हम क्यों बजाते हैं सज्जनों? क्योंकि घंटी जो है, जिसमें एक घंटी में गरुड़ जी बने होते हैं, किसी घंटी में नंदीश्वर बने होते हैं, किसी में गणेश जी बने होते हैं। उसका तात्पर्य क्या है? जब हम घंटी बजाते हैं तो ध्यान से सुने, उसमें वैदिक मंत्र सुनाई देते हैं। हमको कुछ नहीं आता प्रभु, और भोग लगाया, कुछ नहीं आ रहा है मंत्र, तो घंटी बजाने लग गए। तो आप नहीं बोल पाते तो आपके स्थान पर वो घंटी मंत्र बोल रहा है।
इसलिए हम घंटी बजाते हैं। जो विष्णु भक्त हैं वो गरुड़ युक्त घंटी का प्रयोग करते हैं, जो शिव भक्त हैं वो नंदीश्वर युक्त घंटी का प्रयोग करते हैं। देखो, जाना है सबको एक ही स्थान पर, लेकिन भाई जिसको जो अच्छे लगे उसने उनको स्वीकार कर लिया। मैंने पहले ही कहा कि एक ही दूध से मिठाई, बर्फी, रसगुल्ले आदि आदि बनते हैं। बनता उसी दूध से ही है, लेकिन किसी को मिठाई अच्छी नहीं लगती, बर्फी अच्छी लगती है, किसी को बर्फी अच्छी नहीं लगती, रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। तो देखो भाई, श्वास पर नियंत्रण रखें। फिर कहा जित संगो, व्यक्ति को असंग होना चाहिए समय पर। जैसे शास्त्र कहते हैं कि भाई जन्म लेने के बाद 5, 7 अथवा 12 वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। उपनयन संस्कार हो जाए तो उसको विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। 5 वर्ष में भेज देते हैं। 25 वर्ष तक उसको अध्ययन करने दिया जाता है। अध्ययन करके वो धन उपार्जन करने लग जाता है। इसके बाद उसका विवाह हो जाता है। 25 वर्ष में विवाह हुआ, अब उसने धन कमाना शुरू कर दिया, संतान आती हुई तो उसका पालन करना शुरू कर दिया। तो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक वो खूब धनोपार्जन करे, बालक का लालन पालन करे। लेकिन हमारे साधुजन कहते हैं कि जब 50 के बाद 1 लग जाए, 51, तो वन की ओर निहारने लग जाना चाहिए। वन का मतलब विरक्त है सज्जनों। वन का मतलब ये नहीं जंगलों में चले जाओ, तो जंगल बचे ही नहीं। अब धीरे धीरे विकास के नाम पर विनाश, जहां पर वृक्ष आदि लगे होते थे, पहले गोचारण के लिए भूमि होती थी कि नहीं होती थी? हर गांव में गैया चरने के लिए एक जमीन पड़ी होती थी, उसमें कोई कुछ नहीं और करता था। अब बताइए, जब गैयों के आपने भूमि को आपने छीन लिया, समाप्त कर दिया, तो गैया आपके भूमि पर तो आएगी ही आएगी। आप खूब अनाज लगाइए, चरने के लिए भी आएगी, क्योंकि उनके खाने का स्थान आपने छोड़ दिया। एक बार क्या हुआ, एक बड़े सिद्ध महापुरुष जिन्होंने जीवन भर केवल और केवल भगवान के नाम का चिंतन किया, स्मरण किया, श्रवण किया, जब उनका शरीर पूरा होने लग गया तो उनके सामने एक घटना दिखाई दी। क्या घटना हुई? बोले एक चील जो है वो एक छोटे से पक्षी को खा रहा है। तो उन साधुओं ने सोचा कि मरते समय किसी की मृत्यु देखकर क्यों मरना, तो एक पत्थर खींच करके उन्होंने उस चील को मार दिया। अब जब उनका शरीर पूरा हुआ तो वो नरक में गए। उन्होंने अपने चेले को आकाशवाणी कर दी, चेले, मैंने उस चील को पत्थर मार दिया था, इसलिए मैं नरक में गया, तुम इसको मत करना। चेला भी जब मरने लग गया तो उसके सामने भी यही छवि। बोले एक चील एक पक्षी को खा रहा है। तो उस चेले ने क्या किया, उस चेले ने पक्षी को, उस चील को नहीं मारा, न उसको कुछ कहा। अब उसका जब शरीर पूरा हुआ, वो जब मरा तो वो भी नरक में गया। अब जब वो नरक में गया तो उसने अपने गुरु भाई को आकाशवाणी की। क्या आकाशवाणी की? कि मैंने उस चील को नहीं मारा, इसलिए मैं नरक में गया, तुम ऐसा मत करना। अब जब गुरु भाई का शरीर पूरा होने का समय आया तो उसके सामने भी यही घटना घटने लग गई।
लेकिन उसकी जब मृत्यु हुई तो वो वैकुंठ को गया। नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो ये ठीक नहीं कर रहे हैं, जो साधु थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, जिन्होंने आपके सिवा कभी किसी का चिंतन ही नहीं किया, आपने उनको नरक भेज दिया, उसके चेले को भी भेज दिया, लेकिन ये अभी जो गया इसको वैकुंठ में आपने क्यों भेजा? बोले देखो नारद जी, उस दिन जो महात्मा के सामने वो घटना घटी थी, उस दिन उस चील का भोजन वही जीव था, वो भूखा था, उसको साधु ने मार दिया, भूख के मारे तड़पते तड़पते वो मर गया, उसके प्रभाव से उनको नरक में जाना पड़ा। तो बोले चेले को नरक में क्यों भेजा? बोले भाई उस दिन उसकी भूख की तृप्ति उस चील की तो थी, लेकिन वो जानबूझ करके उस जीव से खेल रहा था, उसको जबरदस्ती मार रहा था, इसलिए इस व्यक्ति ने बचाया नहीं उसको, इसलिए इसको भी नरक में जाना पड़ा। बोले अंतिम में उस शिष्य को क्यों नहीं नरक भेजा? तो बोले उसने तो कह दिया कि प्रभु चील में भी आप हैं, उस पक्षी में भी आप हैं, करने वाले भी आप हैं, कराने वाले भी आप हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें। जैसे ये बात उस भक्त ने कह दी, उसे भगवान ने सीधे वैकुंठ में बुला लिया। यही हम आपके जीवन में होना चाहिए। प्रभु सर्वत्र आप व्याप्त हैं, आप ही हमारे हैं और हम ही आपके हैं। ये भावना भक्त के अंदर विद्यमान हो जाए, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे ही, उसको ऐसी शिक्षा दें। अब आपने अपने बेटे को कहा कि दादी का डंडा खींच ले, उसको पानी मत दे, भोजन मत दे, तो वो आपके साथ भी वह घटित होने वाला है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तो आप अपने उत्तराधिकारी का समय से चयन करके, उत्तम बहू मिल जाए, उत्तम बेटा हो, बस उसको समझा दीजिए, सिखा दीजिए, जबरदस्ती उसमें घुसपैठ या मत बनिए। किसी भी कार्य में जबरदस्ती दखलंदाजी देंगे तो वो आपका सम्मान भी करना बंद कर देगा। इसलिए समय से ऐसी शिक्षा दें कि वो आपकी बातों को माने, शास्त्र की बातों को माने। तो यहाँ पर कहा कि भाई असंग होने के बाद जितेंद्रिय बन जाएं। जितेंद्रिय का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों को जीत ले जो व्यक्ति, वही जितेंद्र होता है, वही जितेंद्रिय होता है। एकादशी का व्रत हम लोग क्यों मनाते हैं भाई? बोले 10 इंद्रियां और इसके ऊपर एक मन, उसको सुव्यवस्थित बनाने के लिए, उसे एकाग्र चित्त बनाने के लिए हम एकादशी के दिन व्रत रखते हैं। कहते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। एकादशी के दिन अन्न आदि का त्याग करना चाहिए। शास्त्र तो यह कहता है कि एकादश्याम निराहारः, एकादशी के दिन निराहार रहना चाहिए। लेकिन एसी में रहने वाला व्यक्ति, बंगलों में रहने वाला व्यक्ति, कार में चलने वाला व्यक्ति, फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाला व्यक्ति, वो एकादशी के दिन बिना आहार के कैसे रह सकता है? तो पूर्णाहार, अब तो पूर्णाहार होता है फलाहार के नाम पर। 3 प्रकार की बढ़िया बढ़िया वो बन जाती है, सब्जियां बन जाती हैं आजकल, खीर क्या क्या बन जाता है, खिचड़ी बन जाती है, पकौड़ियाँ भी निकल जाती हैं। तो एकादशी अब बढ़िया होती है, पहले अच्छी नहीं होती थी। अब तो ठीक ठाक पूर्णाहार के रूप में एकादशी नियुक्त हो गई। अब तो लोग व्रत भी इसीलिए रखने लग गए हैं कि एकादशी के दिन बढ़िया खाना मिलेगा। तो अपने
मन और इंद्रियों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, उसको एकत्र करने के लिए हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं। इसीलिए कहा कि जितेंद्रिय हो जाए, उसके बाद भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। स्थूल या विराट स्वरूप जो आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाए उसका ध्यान रखना चाहिए। विराट स्वरूप में सर्वत्र भगवान होते हैं। मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आप लोग बड़ी सावधानी से इन विषयों को सुने। इन विषयों को हर कोई सुनाता नहीं है, इनको छोड़ करके लोग सीधे सीधे कहानी सुना देते हैं। कहानी ही सुनाना होता सज्जनों, कहानी आपको भी आती है, कहानी मुझे भी आती है। तो कहानी केवल सुनाकर चले जाएंगे तो आपके बाहरी तो आप खूब खुश रहेंगे, व्यास जी ने बहुत अच्छा किया, व्यास जी ने बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन आपको जो वस्तुतः प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आइए संगीत के माध्यम से मैं भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष हैं वो कोई और नहीं, भगवान नारायण है। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पाषाणैः प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोत्थगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। यह जो पाताल है वह विराट पुरुष के तलवे हैं और उनकी एड़ियां जो हैं, पंजे जो हैं वो रसातल हैं। कहा कि एड़ी के ऊपर जो ग्रंथि की तरह, गांठ की तरह होती है वह महातल है और भगवान के पैर, उनकी पिंडे यही रसातल हैं। द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते द्वयं वितलं चातलं च महीतलं तच्च घनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। भगवान विश्व मूर्ति के जो दोनों घुटने हैं ये सुतल हैं, जांघें भगवान की वितल हैं और कहा कि अतल भी है। नाभि के नीचे का भाग जो है वो भूतल है और उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहा गया है। आकाश क्यों कहा गया? देखो, भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए। तो भगवान की जो नाभि है वो कौन है? बोले आकाश ही भगवान की नाभि है। ऊरः स्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्पदनं वै जनोस्य तपोरगाटी विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षः। परमात्मा जो आदि पुरुष हैं उनकी छाती स्वर्ग लोक है और भगवान के गले को ही महर् लोक कहा गया। भगवान का जो मुखारविंद है उसको जनलोक कहा गया और भगवान के ललाट को तपोलोक कहा गया है सज्जनों। और कहा हजारों सिर वाले वो परमात्मा, उनका जो मस्तक है बोले यही सत्य लोक है। इंद्रादयो बाहव आहुस्त्रा कर्णौ दिशः श्रोत्रममुश्च शब्दः नासत्यदस्त्रौ परमस्य नासे प्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरुद्धः। जो इंद्र आदि देवता हैं वो भगवान की भुजाएं हैं, दिशाएं ये भगवान की कान हैं
भगवान के शब्द ही श्रवणेंद्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार भगवान की नासिका छिद्र हैं और गंध भगवान का घ्राणेंद्रिय है। और ये धधकती हुई जो आग है यही भगवान का मुख है। बोले अग्नि की उत्पत्ति कहां से है? भगवान के मुख से अग्नि की उत्पत्ति है। ब्राह्मण के मुख में आहा और अग्नि के मुख में स्वाहा, ये भगवान को बहुत प्रसन्न कर देती है। द्यौरक्षिणी चक्षुरभूतपङ्गः पक्ष्माणि विष्णु रहनी उभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्ठितिष्ण्य आपोस्य तालु रस एव जहवा छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दृष्टः यमः स्नेहकलाद्विजाने व्यासो जनोन्मादकरी च माया तुरन्त सर्गो यदपाङ्गमोक्षः। वो जो विश्वमूर्ति भगवान हैं उनकी जो नाड़ियां हैं यही नदियां हैं। जो वृक्ष हमको दिखाई दे रहे हैं ये भगवान के रोम हैं। और जो ये प्रबल वायु जो मंद मंद मुस्काती हुई ये चल रही है यही भगवान के श्वास हैं। जो काल हम लोग कहते हैं ना, काल के गाल से कोई नहीं बचता, यही काल भगवान की चाल है। कहा कि गुणों का चक्कर लगाना यही भगवान का कर्म है। कहा कि भगवान के केश यही बादल हैं। अब इन सभी का सार यदि कहें इन श्लोकों का तो कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होहि में जाना, प्रेमत प्रकट होहि में जाना। एक शब्द में समझ लीजिए कि ये सर्वत्र जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह भगवान ही है। वृक्ष में भी भगवान, जानवरों में भी भगवान, पशुओं में भी भगवान, खंभे में भी भगवान। उदाहरण के लिए प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया कि हाँ इस खंभे में भगवान है। हिरण्यकशिपु ने जोर से गदा का प्रयोग किया और भगवान नृसिंह रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। तो इसीलिए कहते हैं भगवान सर्वत्र हैं। कुत्ते में भी भगवान, बिल्ली में भी भगवान। लेकिन अब ये सुन लिया कि कुत्ते में भगवान तो कुत्ते को ही पाल कर मत बैठ जाना कि कुत्ता ही भगवान है, बाकी सब कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है। ये बुद्धि सज्जनों जल्दी किसी को बनती नहीं है कि भगवान सब में है। लेकिन जिस दिन ये बुद्धि आपकी बन जाए कि भगवान ही सर्वत्र हैं, सब में हैं, उस दिन आपको सर्वत्र भगवान ही दिखने लग जाएंगे। देखिए सुख दो प्रकार के हैं, एक है लौकिक सुख और दूसरा है अलौकिक सुख। जो प्राणी को बंधन में डाल दे वो लौकिक सुख है और जो मोक्ष प्रदान करवा दे वो अलौकिक सुख है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए तभी प्राप्त होंगे जब प्राणी अपने कल्याण के लिए कुछ करने लग जाए। आइए मंगलमय भजन भगवान का हम श्रवण करते हैं। वो तेरी मंद मंद मुस्कुराहट